राधे राधे किशोरी जी। राधे राधे। किशोरी जी, आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछिए। अभी जो टीवी पे और सोशल मीडिया पे चल रहा है कुंभ के स्नान के विषय में, कि जो न्यूज़ पर। अश्लीलता फैलाई जा रही है। हाँ, बेचा जा रहा जी है। जी, फ़ोन वीडियो को भेजा जा रहा है। हमारी जो माताएं बहनें वहाँ जा रही हैं, हाँ, वो मैंने भी स्नान न्यूज़ करके देखा। जो वस्त्रों का मतलब आदान प्रदान करती हैं, उसके बाद जो वीडियो बना के कुछ घृणित लोग बेच रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे मेरी तरफ से। और हमने भी ये न्यूज़ पर देखा। जब हमें पता चला कि ऐसा हो रहा है तो इस कार्य को क्या संज्ञा दें, कुछ समझ में नहीं आता। और उन लोगों को किस कैटेगरी में रखें ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि असुर भी ऐसा नहीं कर सकते। जी जी, वो अपने वस्त्र चेंज कर रही हैं तो उनके वीडियो बन रहे हैं वही तो कह रहे हैं, और फिर बेच और रहे हैं। मतलब पैसों इतना में। किस कैटेगरी में इस कार्य को कहाँ रखा जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। कितना घृणित है, कितना कुकृत्य है, किस उसमें रखें। और ऐसे लोगों को धूर्त हैं ये लोग, किस कैटेगरी में इनको भी रखें, कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि निम्नतम से निम्नतम जो कैटेगरी है वो भी इन लोगों के लिए कम है। ये इतने घृणित लोग हैं, इतने दुष्ट हैं कि ये मतलब इतने पवित्र स्थल पर जाकर भी ऐसा घृणित धूर्त कर्म कर रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है, हैं? इनके ये नहीं समझ में आता है, जिनके सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि ये दूसरे की माँ है। अरे भाई, आप लोग जो ये कर रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इतने पवित्र स्थल पर भी इतना अपवित्र कार्य कर रहे हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। वही गंगा मैया, वही जमुना मैया, वही सरस्वती जी और वही तीर्थराज प्रयाग तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा कर देगा कि घुटनों के बल बैठकर सिर धरती पर पटक कर रोगे, फिर भी माफी नहीं मिलेगी। जिसको तुम दूसरे की माँ बहन समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो, उनके साथ ऐसा कर रहे हो। शायद आपको ये नहीं पता कि हम जैसा भी करते हैं वह हमारे साथ भी आकर वैसा ही होता है। और कोई तुम्हारी माँ और बहन के साथ, बेटी के साथ ऐसा करे तब तुम्हें कैसा लगेगा? फिर इसके बाद तुम उनको बेच और रहे हो, हैं? मतलब ये हमारा तो ये सोचना भी है कि पहले तो ये हिंदुओं का कार्य नहीं है, लेकिन अगर इसमें हिंदू लिप्त हैं तो वो उन दुष्टों से भी घृणित हैं जो ये कर रहे हैं। और माँ कोई शरीर नहीं है। हिंदू भी अपनी जन्मधात्री को माँ कहता है, ईसाई भी अपनी जन्मधात्री को माँ कहता है, और मुसलमान भी अपनी जन्मधात्री को माँ कहता है। देव असुर सभी लोग अपनी माँ जन्मधात्री को माँ ही कहते हैं। माँ एक तत्व है भगवती का, जैसे भगवती एक तत्व है, कोई रूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है। माँ एक तत्व है। और वही भगवती अगर काली बन गई ना तो सिर से धड़ को अलग कब कर देगी और रक्त को कब पी लेगी पता भी नहीं चलेगा। अरे दुष्टों, तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इन लोगों से तो हम क्या कहें, कुछ भी समझ में आता नहीं है। इतना धूर्त, इतना घृणित कार्य कर रहे हैं। तो हम अपनी माताओं बहनों से ही कह दे रहे हैं कि आप लोग, जो सरकार ने वहाँ पर, योगी जी ने वहाँ पर, प्रबंधनकर्ताओं ने वहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए हैं, आप उनका प्रयोग कीजिए। क्योंकि जो माताएं ये सोचती हैं ना कि ये तो हमारे बच्चे हैं, है ना, और एक ग्रुप बना लेती हैं, बूढ़ी वाली माताएं होती हैं, वो अपने वस्त्रों को बदल लेती हैं उतने में ही। लेकिन ये इतना मतलब दुष्ट हैं कि वो बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिंदगी, पैसा जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं बनाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देंगे ये कर्म। इनको छोड़ो। और सरकार से हमारा यही कहना है कि जो भी कार्य कर रहे हैं इन पर नकेल कसने के लिए, और यूट्यूब वालों को, जो यूट्यूब चैनल है, ऐसे वीडियोस को सोशल मीडिया में आने ही नहीं दे। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, तुरंत डिलीट कर दें। और चैनलों को भी लॉक कर दें, ऐसे चैनलों को,
क्योंकि ये दूसरों की माताओं बहनों को, मतलब माता बहनों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे भाई, सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमान तो ना करो, क्योंकि आज किसी और की माँ है तो कल हो सकता है तुम्हारी माँ भी हो, इसलिए वो काम नहीं करो। और सरकार को इस पर जांच बिठानी चाहिए। मेरा तो आग्रह है सरकार से, योगी जी से, कि आप जांच बिठालिए और जो भी इसमें कार्य कर रहा है, इस कुकृत्य को कर रहा है, धूर्त कर्म को कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। और कोर्ट भी ऐसी सजा दे, ऐसा प्रबंध करे कि जो एक नज़ीर बन के आए इस समाज में कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है, क्योंकि अगर कोर्ट ने, सरकार ने पकड़ा तो मेरे साथ ऐसा दंड दिया जाएगा मुझे कि जो 7 पुश्तें याद रखें। ऐसा दंड मिलना चाहिए इन दुष्टों को, कमबख्तों को, धूर्तों को। ऐसी नज़ीर पैदा होनी चाहिए कि कोई भी समाज का कोई भी अंग, कोई भी पुरुष ऐसा कुकृत्य मत ना कर पाए। और मेरा तो जहाँ तक सोचना है कि हो सकता है कि जो कुछ पार्टियां हैं ना, राजनीतिक पार्टियां, वो भी इसमें रोटी सेक रही हैं, वो भी ये कार्य कर रही हैं, क्योंकि कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं हुआ, जनता उसकी क्या बोलते हैं वो करने लगती है, जनता जवाब देने लगती है, तो अब इस पर आ गए। जी जी बिल्कुल, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, बिना किसी पॉलिटिक्स सपोर्ट के ये हो नहीं सकता है। तो हमारा यही कहना है, किसी नेता का सपोर्ट जरूर होगा। हाँ, नेताओं का सपोर्ट है। कुछ निकृष्ट पार्टियां हैं जो इसमें इन लोगों का सपोर्ट कर रही हैं, तो जांच बैठानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच बैठानी चाहिए। जो भी इसमें लिप्त पाया जाए उसको ऐसे दंड का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा दंड देना चाहिए कि वो समाज में नज़ीर बनकर उठे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, माताओं बहनों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसको इतना कठोर दंड दिया जाएगा। तो वो डर जो है ना, वो कायम रहे। और जब डर कायम होता है तो जो ये कुकृत्य हैं, धूर्त कर्म हैं, वो होते नहीं हैं। जितना कठोर दंड होगा उतना ही अपराध कम होगा। और इसी के साथ बस हमें और कुछ नहीं कहना है। राधे राधे।